नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेकर के इन दिनों जो चर्चा चल रही थी, आज उस चर्चा का जो आगाज़ है वो सड़कों पर भी देखने को मिला है। सड़कों पर जिस आक्रोश भरी निगाहों के साथ तीनों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तीनों कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरे, उनके साथ ही कई और बड़े दिग्गज नेता भी जो है अब जेलों की राह पर दिखाई दे रहे हैं। जेल की तरफ इन तमाम नेताओं को भेज दिया गया है। आज का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। देशव्यापी इस विरोध प्रदर्शन के बीच में देखा गया कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोशिश की कि महंगाई और बेरोजगारी की मुद्दे पर जो है वो प्रदर्शन करे, लेकिन इस बीच में पुलिस जो है वो भी अपनी कार्रवाई करती हुई साफ नजर आई। पुलिस की कार्रवाई ने ये तो साफ कर दिया कि यहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता, उनको हिरासत में लेने से पहले पुलिस बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है। बहरहाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ अपडेट रहा वो हमने आपको सुबह से बताया है, और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे यहाँ पर सड़कों से उठा करके प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को और उसके बाद सोनिया गांधी तक भी ये शिकंजा पहुँचा। आखिरकार कैसे? मेघा हमारे साथ मौजूद है इस खास प्रोग्राम में। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस खास प्रोग्राम में जो राहुल गांधी को लेकर के बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार जो है बयानबाजी सुबह से ही कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी ने उनके बयान पर उनको घेरा भी, और उसके बाद फिर प्रदर्शन के लिए जब वो सड़कों पर उतरे, काले कपड़ों में सब दिखाई दिए, वहाँ पर पुलिस का भी रंग देखने को मिला। पुलिस उन काले रंगों के बीच में घुस करके लगातार लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही थी। ये गिरफ्तारी आखिरकार किस ओर संदेश भेज रही है कि आखिरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर सवाल उठेगा तो क्या इसी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, आज सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है। आज जिस तरह से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि माहौल ना खराब हो। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा सबसे पहले प्रधानमंत्री की देखी जाएगी। जिस तरह से PM हाउस की तरफ बढ़ा जा रहा था उनका काफिला, और उस सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, और पुलिस को जिस तरह से ऑर्डर्स मिले थे उसके तहत ही ये कार्रवाई हो रही थी। और पहले भी इस तरह की पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। जब भी देखा जाता है कि अगर प्रोटेस्ट जो करने वाले जो लोग हैं थोड़ा सा भी आक्रामक होते हैं या थोड़ा सा भी देखा जाता है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं खतरा होगा, तो मुझे लगता है इस वजह से जो है आज पुलिस कार्रवाई करने से पहले संकोच नहीं कर रही थी। ये नहीं देख रही थी कि अच्छा सामने राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है या कोई वरिष्ठ नेता है। पुलिस अपना सिर्फ और सिर्फ काम कर रही थी जो उन्हें बोला गया था, जो उन्हें लग रहा था कि सुरक्षा जो उनका काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, जिस तरह से PM हाउस की तरफ वो पूरा काफिला बढ़ रहा था, उसे लेकर बैरिकेड्स लगाए गए, उस बैरिकेड्स को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो इस वजह से पुलिस अपना काम कर रही थी और इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करना भी कोई गलत बात नहीं है। मैं ये भी कहूंगी कि प्रोटेस्ट हो रहा है आज जिस तरह से सड़कों पर उतरकर काले रंग के कपड़े पहनकर जो है कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है, वो भी एक अपनी तरफ से वो सही कर रही है। बिल्कुल अपनी तरफ से तो सही कर रही है, महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, अगर उस बीच में इस तरीके से गिरफ्तारी होगी तो क्या कांग्रेस अब दोबारा अपना कोई अगला कदम उठाएगी? क्योंकि यहाँ पर देखा यही गया है कि तमाम मुद्दे जो है वो सामने थे, उसके बावजूद ED का जो घेरा था वो भी था, लेकिन उन तमाम मुद्दों के बावजूद भी यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे थे, और आज हर राज्य से जो है कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आई। तो क्या यहाँ पर ये आवाज़ जो है उठी थी, लेकिन अभी आवाज़ जो है वो पहुंची नहीं, उससे पहले ही दब गई? नहीं, बिल्कुल नहीं दबी है। देखिए, अभी भी प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से हिरासत में लिए जा रहे हैं तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद अभी हिरासत में, लेकिन लगातार जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है अभी भी नहीं रुका है, अभी भी आंदोलन उन लोग का चल रहा है, अभी भी सड़कों पर उतरकर ऐसे ही नारेबाजी की जा रही है। और देखा जा रहा है कि आज दिल्ली में ये चीज़ हुआ, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के कई सारे राज्यों से इस तरह की ही तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता काले रंग के कपड़ों को पहनकर बाहर आकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल आज उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक नेता की गिरफ्तार होने से ये पूरी मुहिम जो है ऐसी ही छोड़ दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से, जिस जोरों शोरों से शुरुआत हुई है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो जिस तरह से आज किया जा रहा है, ये इतनी जल्दी थमने वाला है। अभी लगातार जब तक गिरफ्तारी हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मोदी सरकार, केंद्र सरकार जवाब नहीं देगी, यहाँ पर उनके सवालों का जनता के लिए जो है काम नहीं करेगी, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही जो है हल्ला मचाते रहेगी।
बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की तस्वीर भी आज हमने देखी, लगातार जो है प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, गिरफ्तारी के समय की भी तस्वीरें सामने आ रही थी जब पुलिस हिरासत में लेने आई थी। उनमें से एक तस्वीर प्रियंका गांधी की काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें वो काफ़ी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था, उस दौरान वो काफ़ी मुस्कुरा रही थी। तो कहीं ये संदेश तो नहीं है कांग्रेस की तरफ से कि आप चाहे जो भी कर लीजिए, हम तो ऐसे हंसते खेलते जो है प्रदर्शन करते रहेंगे, या फिर ये हंसी इस बात की थी कि यहाँ पर जो हम अभी कर रहे हैं उससे आपकी छवि पर जो है दाग लग रहा है, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हम जो है फिर भी प्रदर्शन करके आपकी छवि खराब करेंगे। देखिए, छवि खराब करने की तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कि झूठा आरोप लगा रही है बीजेपी। अगर ऐसा है तो आप आंकड़े पेश कीजिए, आप आके सामने बोलिए कि नहीं, आज महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये देखिए आंकड़े, हमने रोजगार दिए, हमने महंगाई कम की है। ऐसा तो नहीं, ये मुद्दे हैं और सही में मुद्दे हैं, तो झूठा प्रदर्शन या झूठे मूठे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आरोप नहीं लगाए जा रहे। आरोप बिल्कुल सही है। यहाँ पर जहाँ तक बात रही मुस्कुराने की, तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर आकर बयान दिया था कि हमें अब चाहे कितना भी डरा ले, हम डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं, हमारी आवाज़ को आप चुप नहीं करा सकते। और यही मुस्कुराहट ये संदेश दे रही है प्रियंका गांधी की भी कि वो डरने वाले में से नहीं। आप चाहे हिरासत में लीजिए, चाहे सलाखों के पीछे डाल दीजिए, आज जो ये मुद्दा है इस पर आवाज़ उठेगी और इसी तरह से उठते रहेगी। देखा गया कि जब पुलिस उन्हें घसीट भी रही थी तो वो बैठी हुई थी, बैठ के प्रदर्शन करना उन्होंने शुरुआत कर दिया था। और देखा जा रहा है कि अभी भी जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी हिरासत में है, लेकिन अपने बयानों को देते हुए नजर आ रही है। मीडिया के साथ लगातार वो जो है अपने तर्कों को रख रही है कि किस तरह से महंगाई का मुद्दा आज देश में है और किस तरह से बीजेपी पार्टी इस पर काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मुस्कुराहट के पीछे मुझे लगता है कि यही संदेश वो देना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारी आवाज़ को रोक नहीं सकता कोई भी। बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस मुस्कुराहट भरी तस्वीर को देख करके आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की जो ये मुस्कुराहट भरी तस्वीर जो थी, वो तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली, और इस तस्वीर को लेकर के आप लोग के क्या तर्क है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर के अगर रुख करें तो बीजेपी भी इन दिनों जो है लगातार बड़ी संख्या में जागरूक दिखी। आज के प्रदर्शन को लेकर के लगातार जो है बयानबाजी करती हुई नजर आई। उन्होंने जब लोकतंत्र को खतरा, यहाँ पर राहुल गांधी ने बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पर जो है खतरा हो रहा है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगी मेगा, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है वो बयान आता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या है, तो आपके समय पर क्या हो रहा था? आपके समय पर तो लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा हत्या हो रही थी। तो ये कह पाना कितना सही है, कितना गलत है? कांग्रेस में ज़्यादा लोकतंत्र खराब हो रही थी या फिर आज? देखिए, अगर उस समय खराब हो रही थी तो इस वजह से आज उनकी सत्ता नहीं है, ये भी तो एक सच है। तो यहाँ पर आप दूसरी सरकार की गलतियों गिनवाने से अच्छा है कि आप अपने गलतियों पर काम करें। यहाँ पर अगर आज लोकतंत्र दबाया जा रहा है, अगर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है, तो आप ये तर्क देके नहीं निकल सकते कि आप भी तो यही कर रहे थे। अगर वो ये कर रहे थे, इस वजह से जनता ने जो है उन्हें सत्ता से हटाया, और इसका तर्क देकर आप भी वही मनमानी करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही बात अगर आज बीजेपी पार्टी कर रही है कि आप ज़्यादा गलत, हम ज़्यादा गलत, इसकी लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता पिस रही। जनता को इससे क्या फायदा है? क्योंकि जनता ने आप पर उतना ही भरोसा जताया जितना कांग्रेस पार्टी पर जताया था, और आपको सत्ता में लेकर आई है। तो आप जो है यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल देकर नहीं बच सकते। आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, और जो लोकतंत्र की बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके जवाब में ये तो जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके टाइम पर इमरजेंसी लागू हुई तो इसका मतलब क्या आप भी इमरजेंसी लागू कर देंगे? ये तो जवाब नहीं होता है किसी बात का। भले ही आज देखा जा रहा है कि जनता के मुद्दों को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है जो अब बज चुकी है। बिल्कुल, धन्यवाद मेघा। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या आखिरकार कौन कर रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? या फिर कांग्रेस जो अब मुद्दे उठा रही है वो इसलिए उठा रही है क्योंकि सत्ता में वापस आने, या फिर सच में जनता के लिए अब कांग्रेस जो है वो जागरूक हो चुकी है? आप हमें कमेंट करके अपने तर्क जो है बिल्कुल बताएं। इसके अलावा आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।